लिखेंगे और उनसे बनने वाले रस की चर्चा करेंगे। ये क्या लिख रहे हैं? स्थायी भाव और उनसे बनने वाले रस। तो पहला स्थायी भाव हम लिखेंगे रति। पहला स्थायी भाव क्या लिख रहे हैं? रति। रति से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होगी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव माना जाता है रति। रति के बाद हास एक स्थायी भाव है। कौन सा स्थायी भाव लिख रहे हैं? हास। सीधे सीधे प्रश्न यहां से बन जाते हैं, यहां से, ठीक है। हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास के बाद लिखेंगे शोक। शोक, शोक, ठीक है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव। क्रोध, क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध, क्रोध लिखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस। 5वां नंबर क्रोध के बाद उत्साह। उत्साह वीर रस, ठीक है। उत्साह स्थायी भाव जो है उससे किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह से वीर रस की। सीधे सीधे एक प्रश्न बनता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रौद्र का क्या है? क्रोध। ऐसे प्रश्न बनते हैं। भय, भय से हम लोग जो लिखेंगे भयानक रस, ठीक है। भय, भय से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस, ठीक है। भयानक रस, ठीक है। भय के बाद जुगुप्सा। जुगुप्सा से बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। जुगुप्सा, इसे घृणा भी कहते हैं। जुगुप्सा, ठीक है। बीभत्स रस, जुगुप्सा से बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। आगे बढ़े तो हम लोग लिखेंगे विस्मय। विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। विस्मय, विस्मय या आश्चर्य से हम लोग जो है विस्मय से अद्भुत रस की निष्पत्ति देखेंगे, ठीक है। रस, ठीक है। विस्मय। फिर सबसे अंत में लिखेंगे निर्वेद। निर्वेद से शांत रस की निष्पत्ति होती है। 9 नंबर पे लिख लिया निर्वेद। निर्वेद, निर्वेद से हम लोग क्या देख रहे हैं? शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अद्भुत का विस्मय है। बीभत्स रस का जुगुप्सा है। और भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय माना जाता है। वीर रस का उत्साह और रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, हास्य का हास और श्रृंगार का रति। ये प्राचीन आचार्यों के अनुसार 9 स्थायी भावों की चर्चा हुई। लेकिन आधुनिक आचार्यों ने, आधुनिक विद्वानों ने 2 और स्थायी भाव जो है खोजे। उन दोनों की चर्चा हम लोग अभी कर ले रहे हैं, ठीक है। एक है भक्ति रस, ठीक है। एक आता है भक्ति रस। आधुनिक विद्वानों ने एक भक्ति रस की खोज की है। इसका भी स्थायी भाव रति ही होता है, लेकिन जो है ये भगवत विषयक रति होता है। भगवत विषयक रति एक स्थायी भाव और आधुनिक आचार्यों के द्वारा खोजा गया, जिसे 10 नंबर पे हम लिख रहे हैं भगवत विषयक रति। इसका स्थायी भाव, भगवत विषयक रति जो है स्थायी भाव है। इससे निष्पत्ति होने वाला रस है भक्ति रस। भक्ति रस की खोज, एक प्रश्न बनता है कि भक्ति रस की खोज किसने की? रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस की खोज की और भक्ति रस को मधुर रस के रूप में सबसे प्रथम उल्लेखित किया गया। मधुर रस या भक्ति रस रूप गोस्वामी जी ने खोजा और भक्ति रस का स्थायी भाव माना गया भगवत विषयक रति, ठीक है। भगवत विषयक रति के बाद एक और स्थायी भाव खोजा गया जिसका नाम है संतान विषयक रति। रति जब संतान के प्रति हो तब उसे वात्सल रस कहते हैं। तो 11 नंबर पे हम लोग लिखेंगे संतान विषयक रति। संतान विषयक रति। संतान विषयक रति जो है इससे वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। संतान विषयक रति से वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 11 स्थायी भावों की चर्चा कर ली है। हम लोगों ने यहाँ पर 11 स्थायी भावों की चर्चाएं की है, ठीक है। स्थायी भाव पूरा एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में या फिर जो है मन में सदैव विद्यमान रहते हैं, सुप्तावस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर वो जो है, अनुकूल अवसर आने पर जो है वो उत्तेजित मतलब उत्पन्न होते हैं सुप्तावस्था से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कुछ भाव होते हैं जो स्थायी भाव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, एक कोई क्लास लगी हो या फिर जो है कोई व्यक्ति है जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है, ठीक है। किसी रास्ते से जा रहा होता है, अचानक उसको कोई सर्प दिखे या कोई जंगली जानवर अचानक दिखे तो उससे जो है अचानक वो डर जाएगा। देख करके अचानक देख रहा होता है तो अचानक देख करके डर जाएगा। डरने से एक भय नामक स्थायी भाव जगा। उसके मन में सदैव स्थायी भाव उत्पन्न रहता है सुप्त अवस्था में, लेकिन भय उत्पन्न हुआ उस चीज को देख करके, ठीक है। तो सदैव ऐसे भाव जो सदैव सुसुप्त अवस्था में रहते हैं लेकिन अवसर आने पर जो जगते हैं वो कहलाते हैं स्थायी भाव, ठीक है। तो स्थायी भाव जैसे हाथ से कोई कहीं पर बैठे हुए हैं या कहीं रंगमंच पर बैठे हुए हैं तो उसमें कोई एक दृश्य ऐसा दिखे जिसके हाव भाव को देख करके हम लोग जो है हंसने लगे,
तो हास उत्पन्न हो जाता है। ये स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर किसी कारण की वजह से ये सुषुप्त अवस्था से बाहर आते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे भाव ये कहलाते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? प्राचीन आचार्यों के अनुसार 9 है और आधुनिक विद्वानों के अनुसार 11 मानी गई है। और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी है या रस की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे।